हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके वर्ल्ड विद राहुल में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं अपने नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपको वर्ष 2022 में स्थापित किए गए प्रमुख स्टैचूज़ ऑफ इंडिया के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा कई स्टैचू स्थापित किए गए राज्यों में, जिसको कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ पीस एंड विश्वास रूपम के रूप में आपने सुना होगा कि ये स्टैचू स्थापित किए गए हैं। इनके बारे में जो जानकारी है, ये किस उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं, ये किसके प्रतीक हैं, वो सब मैं आज जानकारी आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जीके वर्ल्ड विद राहुल में आप बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसको भारत सरकार ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया है। भारत सरकार ने उनकी 1000वीं जयंती पर समानता के त्यौहार के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा की। अगर हम आगे बात करते हैं, स्टैचू इक्वलिटी जो है वो बैठी हुई प्रतिमा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और थाईलैंड में स्थित बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का स्थान प्राप्त है। यानी कि अगर पहले विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें जो बैठी हुई, तो वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो कि थाईलैंड में स्थापित है। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नंबर आता है, जो कि संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। आगे बात करें फ्रेंड्स, ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख रहे हैं। ये प्रतिमा भद्र देवी नामक 54 फीट ऊंचे आधार पर स्थापित है। यानी कि जो आधार है ये फ्रेंड, ये 54 फीट ऊंचा, उसके बाद संत रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया है। संत रामानुजाचार्य के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक वैष्णव संत थे। इनकी शिष्य की परंपरा में अगर देखा जाए तो संत रामानंद हुए हैं, जिनके शिष्य कबीर दास, रैदास, सूरदास, जिनको आप अच्छे से जानते हैं। ये संत, ये शिष्य परंपरा में ये आएगी। जो शिष्य हुए हैं वो उनमें संत रामानंद भी हैं, संत कबीर दास भी हैं, रैदास भी, सूरदास भी हैं। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट अगर स्टैचू की बात करें फ्रेंड्स, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज को 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। यानी कि 14 अप्रैल को तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस मनाया जाता है, तो 13 अप्रैल की संध्या को महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसको स्टैचू ऑफ नॉलेज का नाम दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत अहम भूमिका रही है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर हम इस स्टैचू की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ स्टील के ढांचे को खड़ा करके फाइबर की मदद से किया गया है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्टैचू ऑफ पीस की, जो कि राजस्थान जिले में स्थापित किया गया। पीएम मोदी द्वारा राजस्थान के पाली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैनाचार्य श्री वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। फ्रेंड्स, इस प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें तो 151 इंच ऊंची प्रतिमा है तथा इसको अष्ट धातुओं से बनाया गया है। जमीन से 70 फीट ऊंची तथा इसका वजन 1300 किलो है। यानी कि जो इसकी ऊंचाई है 70 फीट ऊंची है ये, और इसके वजन की अगर बात करें तो 1300 किलो का इसका वजन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस 2 जगह स्थापित किया गया। आप जैसे कि आपको बताया, जैसे राजस्थान में दूसरा स्टैचू पे स्थापित किया गया, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर अगर बात करें फ्रेंड्स तो 7 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसको स्थापित किया गया है। अगर रामानुजाचार्य की बात करें फ्रेंड्स तो स्वामी रामानुजाचार्य को वैदिक दार्शनिक तथा समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टैचू की, तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को 11 नवंबर 2022 को
पीएम मोदी द्वारा बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया। यानी कि जो बेंगलुरु के संस्थापक थे नाथ प्रभु, उनकी 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थापित किया गया है। अगर फ्रेंड्स आगे हम इसकी बात करें तो इस प्रतिमा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। और आगे बात करता हूँ, इस प्रतिमा को 23 एकड़ पार्क में स्थापित किया गया है। इन दोनों को बनाने में लगभग 84 करोड़ रुपए खर्चा आया। यानी कि इस पार्क को, इस मूर्ति को बनाने में जो खर्चा आया फ्रेंड्स, वो लगभग 84 करोड़ रुपए खर्चा आया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को बनाने में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सरदार पटेल की 143वीं जयंती के उपलक्ष्य पर इसको बनाया गया था और 31 अक्टूबर 2018 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया था। ये सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें आगे फ्रेंड्स, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 182 मीटर है। यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से भी 23 मीटर ऊंची है तथा अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर बात करें वो 93 मीटर है, उससे भी लगभग दोगुनी ऊंची है सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो प्रतिमा है, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने बनाया था, इसके मूर्तिकार कौन थे, तो उनकी बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं विश्वास स्वरूपम की बात करें, नाथ द्वारा बनाया गया है। ये राजस्थान के राजसमंद जिले में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास रूपम का लोकार्पण किया गया। इसका लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को किया गया। तो फ्रेंड्स, भगवान शिव की बैठी हुई मुद्रा प्रतिमा, ये विश्व में सबसे ऊंची भगवान शिव की बैठी हुई प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई की बात करें फ्रेंड्स तो 369 फीट ऊंची है। इतनी ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्व में और कहीं नहीं है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, भगवान शिव की प्रतिमा बनाने में लगभग 10 साल से अधिक का समय लगा तथा यह प्रतिमा 51 बीघा की पहाड़ी नाथ द्वारा की गणेश टेकरी पर बनाई गई है। आगे हम फ्रेंड्स इसकी प्रतिमा के बारे में बात करें, 369 फीट ऊंची प्रतिमा विश्व की अकेली ऐसी प्रतिमा है जिसमें जाने के लिए लिफ्ट, सीढ़ियाँ, हॉल बनाए गए हैं। प्रतिमा के अंदर ही निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से में जाने के लिए 4 लिफ्ट लगाई गई हैं, 3 जगह सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यानी कि बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से ये प्रतिमा को बनाया गया है। आगे हम बात करते हैं, इस प्रतिमा को करीब 50,000 लोगों ने 10 साल में बनाया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 10 साल से अधिक का समय लगा इसको बनाने में, 50,000 लोगों ने अपना दिन रात काम करके इसको बनाया है। इस प्रतिमा में 3000 टन स्टील, लोहा और 2.5 लाख क्यूबिक टन कंक्रीट और रेत का इस्तेमाल किया गया है। इसको बहुत समय लगा है और ये भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है बैठी हुई मुद्रा में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे अब ये मैंने आपको बता दी जो 2022 में स्थापित किए गए थे स्टैचू भारत में, उनके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। उनसे संबंधित मैं प्रश्नों को मैंने रखा है जिससे कि आपको रिवीजन हो सकेगा उससे। तो आइए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 में स्थापित स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका पाली राजस्थान होगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में पीएम मोदी द्वारा हैदराबाद में अनावरित 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है। आपके ऑप्शंस हैं, ए रामानुचार्य, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी विवेकानंद। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं संत रामानुचार्य की ये प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया गया है। तो आपके ऑप्शन हैं बेंगलुरु,
बी केरल, सी कर्नाटका, डी ओडिशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर स्थापित की गई है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के नर्मदा नदी के निकट स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 185 मीटर, बी 184 मीटर, सी 182 मीटर, डी 190 मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा 182 मीटर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वासरूपम, जिसकी ऊंचाई 369 फीट है, किस राज्य में स्थित है? विश्वास स्वरूपम नाम है, इसमें फ्रेंड्स मिस्टेक हो गई है। तो विश्वास स्वरूपम स्थापित की गई भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसकी हाइट 369 फीट है, वो किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा महाराष्ट्र के लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, यह किसकी प्रतिमा है? तो आपके ऑप्शन से ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी शंकराचार्य, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी रामकृष्ण परमहंस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर ए होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसी के साथ मेरे अपने वीडियो को यहीं फिनिश करना चाहूँगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मैं आपको मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और वीडियो लेके आ सकूं। तब तक के लिए आप जीके वर्ल्ड विद राहुल के साथ बने रहें। धन्यवाद।